हम लोगों का गीता का 7वां अध्याय का 24 से 30 श्लोक तक चल रहा है। कल पढ़ा गया था, दादा भगवान के पास जो जाता था तो वो बोलते थे तत्वमसी। अब तुम बोलो अहम ब्रह्मस्मि। मन, बुद्धि, इंद्रियों सबसे परे हो जाओगी। सूर्य उदय होता है तो चारों दिशाओं में प्रकाश फैल जाता है। निराकार है निर्गुण। जब तू भूली आपसे तो भासे संसार। कल यहां तक हुआ था। उसके आगे दुबरे ढोर से मच्छर भी घना। मतलब क्या हुआ, इस हिंदी में लिखा है, जो बैल कमजोर होता है उसको मच्छर भी बहुत काटते हैं। तुम भी अगर देह में होगा तो अनेक व्याधियां तुमको तुमको घेरेंगी तुमको घेरेंगी घेरती रहेंगी। आज से अपने को बदल डालो, आत्म भाव में आ जाओ। हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरु द्वार से। शरीर मानने से ही जन्म मरण जग व्याधि सब है। क्या बोला भगवान ने? बोला जो कमजोर बैल होता है उसको जो है मच्छर और मक्खी भी बहुत काटते हैं, परेशान करते हैं। मतलब क्या है इस कहने का यहाँ अभिप्राय क्या है? इसी तरीके से जो देह में रहते हैं, बहुत ज्यादा आसक्त देह में है, तो उनको जरा जरा सी बात, कोई बात भी उनको परिवार में घर में होती है, उससे वो बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। जैसे माँ को बच्चे से अतिशय मोह है, तो बच्चा अगर कहीं पढ़ाई में फेल हो गया तो बच्चा तो पतंग उड़ा रहा है छत पे जाके और अम्मा रो रही है। तो बोला ऐसी जो है, ये जो जो कमजोर होते हैं, मन से कमजोर होते हैं बहुत, और देह में होते हैं, तो उनको बहुत जल्दी हर बातें लगती हैं और उससे वो प्रभावित होते हैं। इसीलिए बोला तुम भी अगर देह में होगा तो अनेक व्याधियां तुमको घेर रहेंगी। अनेक व्याधियां यही है, बेटा का, बेटी का, दामाद का, किसी बात का बात होगी, आप उसकी वजह से, बात उन्होंने किया है, कर्म उन्होंने किया है, परेशान आप होगी। तो देह से उपराम हो। फिर आगे बोला आत्म भाव में आ जाओ। हम लाए ब्रह्मा का वृत्ति गुरुद्वार से। जब आत्म भाव में आ जाओगे, आत्म भाव में कब आओगे? जब ये जो गुरु के द्वार से वृत्ति हम लाए ब्रह्मा का वृत्ति गुरु द्वार से, जो गुरु तुम्हारी सत्संग में वृत्ति बनाता है, सत्संग सुना करके, ब्रह्म ज्ञान सुना के तुम्हारी स्थिति बनाता है, तुम्हारी स्थिति सत्संग में आने पर बनती है। लेकिन कभी आपने महसूस किया ये स्थिति बिगड़ती क्यों है? जितनी देर आप सत्संग में बैठे रहते हो, आप बड़े आनंद में रहते हो, शांत रहते हो, मन शांत रहता है, बड़े प्रफुल्लित रहते हो। फिर मन अशांत क्यों हो जाता है? गुरु तुम्हारी रोज यहाँ वृत्ति बनाता है और तुम यहां से फिर भागते हो माया में, फिर भागते हो मैं मेरे में, बस उसी वृत्ति तुम्हारी भंग हो जाती है। अरे जो गुरु ने तुम्हारी वृत्ति यहां बनाई है, तो इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहो ना। जब इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे तो आपकी वृत्ति कभी भी भंग नहीं होगी, आपकी मन की शांति कभी नहीं जाएगी। आप इस लक्ष्मण रेखा के बाहर चले जाते हो, इसलिए आपके मन की वृत्ति भंग हो जाती है।
इसके लिए गुरुजी ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण पेश किया। कहा कि तुम्हारा दीपक बुझा हुआ है, गुरु ने करुणा करके अपने जलते दीपक से तुम्हारे दीपक को जला दिया। अब वो आपका दीपक जलता रहे, इसके लिए आपको उपाय करना है। उपाय क्या करना है? उसमें दीपक जलता रहे तो उसमें रोज तेल डालना जरूरी है। अगर तेल नहीं डालोगे, जिनके घर में अखंड रामायण होती है वो दीपक जलाते हैं, तो उस दीपक में हर 4-6 घंटे बाद में तेल डालते हैं। क्यों? क्योंकि दीपक की जो जो बत्ती वो नहीं जलती, दीपक में तेल जलता है, तो हर कुछ समय बाद उसमें तेल डालना होता है। इसी तरीके से आप हर कुछ समय बाद, सुबह सत्संग लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर शाम को लिया, ऐसे आप जब सत्संग लेते हो मतलब तेल डालते हो, तो आपका दीपक नहीं बुझ पाता। पहला तो ये तेल डालना कंपलसरी है। तेल नहीं डालोगे मतलब नित्य आपको सत्संग लेना जरूरी है सुबह शाम, तभी आपका तेल समाप्त नहीं होगा। दूसरा क्या है कि आप जो है उस दीपक को जो गुरु ने जला दिया, उसको वायु रहित स्थान पर रखना पड़ेगा। आपने उसको घर के बाहर रख दिया खुले में, तो हवा चलेगी, बुझ जाएगा। उसको वायु रहित स्थान, चारों तरफ से दीपक को ढक करके उसको आप जब रखोगे तो आपका दीपक जलता रहेगा। इसीलिए बोलते हैं गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाए रखना पड़ता है। क्यों जलाए रखना पड़ता है? क्योंकि गुरु के ज्ञान का दीपक जलने पर आपको ठोकर नहीं लगेगी, और जब दीपक बुझ जाता है तो आपको ठोकर लगती है। तब आपको जो है सारी लोगों की बातें आपको कांटे की तरह, सूली तरह लगती है। तो वो सूली तरह बातें लगी क्यों? क्योंकि आपने गुरु के ज्ञान के दीपक को आपने खुली हवा में रख दिया और बुझ गया। और जब आपका दीपक जल रहा है तो कोई आपको कितना भी अपमान करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, कुछ भी करेगा, आपको वो चीज टच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने ज्ञान क्या सुन रखा है? ज्ञान क्या सुन रखा है? भाई ये मेरे ही कर्मों का हमें फल मिल रहा है, और ये मेरे ऊपर उपकार कर रहा है। अगर मेरे कर्म न काटेगा तो मुझको फिर इस कर्म को भोगने के लिए हमको आना पड़ेगा। तो मेरी मुक्ति में सहायक है, तो हम इसका उपकार मानेंगे, इसको हम बुरा भला कहेंगे। तो ज्ञान न होने के कारण हम उसमें फंसते हैं। फिर आगे बोला, शरीर मानने से ही जन्म मरण जग व्याधि सब है। शरीर मानने से ही क्या बोला? तुम जब अगर तुमने शरीर माना, मैंने जन्म लिया, तो आपको मरना ही पड़ेगा। जिसने जन्म के लिए मैंने नहीं लिया, मैं प्रकट हुआ, तो मरेगा नहीं। भगवान कृष्ण ने क्या बोला? मैं प्रकट होता हूं, मैं जन्म लेता हूं, मैं धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूं। तो प्रकट होने में और पैदा होने में फर्क है। प्रकट क्या होता है? कोई चीज प्रकट हुई आधे मिनट 1 मिनट में। आप कमरे में हैं और कमरे के बाहर निकले, आधा मिनट लगा। लेकिन पैदा होने में 9 महीना लगता है, माँ के गर्भ में रहना पड़ता है। तो बोला जीव जो है वो पैदा होता है और जीव मरता है। ब्रह्म न पैदा होता है और न मरता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म है ही है। अरे पैदा तो वो चीज होगी जो न हो। अरे ब्रह्म तो सदा से ही है और रहेगा। कैसे? जैसे आकाश, आपने जन्म लिया तो
आपने देखा आकाश था, अभी भी आकाश है, और आपके मरने के बाद भी आकाश रहेगा। हजारों सालों से, जब से पृथ्वी बनी तब से आकाश है। तो आकाश न पैदा हुआ है और न इसका अंत होगा। तो इसी तरीके से ब्रह्म न पैदा हुआ है न उसका अंत होगा। पैदा होता है जीव, तो जीव का ही अंत होता है, और फिर वो मरता है और जन्मता है। आगे बोला भगवान ने कहा, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूं। मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, मैं मतलब सबको नहीं दिखता हूं। क्यों नहीं दिखता हूं? कारण क्या है? कारण यह है कि उन्हें पता था कि अश्रद्धालु उन्हें मार डालेंगे। अगर किसी का लड़का बच्चा मर गया यंग, तो भगवान को ढूंढ के छोड़ेंगे? ये बात तो मैंने देखी है अपने ही रिश्तेदारी में, रिलेशन में। किसी के पति का एक्सीडेंट में शरीर शांत हो गया, यंग एज थी, और उनका एक्सीडेंट में शरीर शांत हो गया। तो उनकी पत्नी ने, वो फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, तो पूजा पाठ करती थी। सब मंदिर जैसे घर में लोगों को होता है, उनको वहाँ पर मंदिर था, भगवान की मूर्ति थी, सब था। तो जब उनको पता लगा कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, मर गए हैं, तो उन्होंने अपने फर्स्ट फ्लोर से जितनी मूर्ति थी सब उठा उठा के बाहर फेंक दिया, और ये चिल्लाती रही कि हम तुम्हारी रोज पूजा करते रहे, और जब तुम हमारे पति को मार दियो तो तुम्हारा है क्या काम है, तुम हो जाओ। तो ऐसा होता है अज्ञान में। अज्ञान में व्यक्ति ये समझता है कि भगवान ने मेरी प्रिय चीज छीन ली है। उसको ही नहीं पता है कि जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। अरे मरना, एक्सीडेंट तो एक बहाना है। घर में आदमी बैठे बैठे मर जाता है, सोते सोते मर जाता है। तो जब किसी की डेथ होती है तो कोई बहाना लेती है। तो उन्होंने अज्ञानता में उन्होंने सारे ठाकुर जी महाराज को फेंक दिए बाहर। तो बोला यहां पर कि इसीलिए भगवान ने देखा कि अगर हम प्रत्यक्ष में सामने लोगों के रहेंगे, और इनका घर में जब किसी बच्चे का डेथ होगी, इनके प्यारे की डेथ होगी, तो हमें ढूंढ के मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं कोई। तो इसीलिए भगवान छुप गया। अब जब छुपने की बात आई तो बड़े परेशान हो गए। परेशान क्या हो गए? कहा मैंने अपने जैसा जीव को बनाया है, बड़ा बुद्धिमान है ये, बड़ा बुद्धिमान है। हम चाहे कहीं भी छुप जाए, ये हमें ढूंढ लेगा। भाई देखो ना, पेट्रोल कहाँ है पाताल में, मट्टी तेल कहाँ है, हीरे मोती कहाँ है, सब इंसानी ने तो खोजा है। कहाँ है? मट्टी में हजारों टन मट्टी निकालने बाद तब वहां निकलता सोना एक कण। तो जीव ने, इंसान ने इतना बुद्धिमान है कि वो वहां से उसने ढूंढ लिया। तो भगवान ने कहा इसी तरीके से जो जीव है वो इतना बुद्धिमान है, वो हमको ढूंढ लेगा। हम कहीं भी छुपेंगे हमें ढूंढ लेगा। तो बड़ा परेशान और चिंतित हो गए, चिंता करके बैठे थे। तो नारद जी उधर से निकल लेते। नारद जी का, भगवान आज आप चिंता में बड़े बैठे हो, क्या मामला है? कहे नारद, मैंने मनुष्य को अपनी जैसा बना करके, अपनी जैसी उसको बुद्धि दे करके, और मैं बड़ा परेशान हूं कि जब इसका कोई व्यक्ति मरेगा, कोई नुकसान होगा, तो हमें ढूंढ के हमें मार डालेगा। तो मैं कहाँ छुपूं? तब नारद जी ने बताया कि इंसान की सबसे बड़ी कमी क्या है। इंसान सारी दुनिया में ढूंढेगा, अपने अंदर नहीं जाएगा। तो कहा आप उसी हृदय में छुप जाओ बस। तो बोला, इसीलिए बोला कि भगवान जो है वो
हर एक जीव के उसी के हृदय में छुप गया, तो क्या होता है? इसका एक गुरु ने बड़ा अच्छा दृष्टांत बताया था। कहा कि जो लोग चोर लोग होते हैं, राजनीय होते हैं, वो लोग जो है जब कोई किसी का जेब काटना होता है तो उन लोगों का इलाका बटा होता है। तो एक सेठ जो है आपके निकला ऑर्नामेंट्स की दुकान से, तो वहाँ ठग लोग लगे थे। उन्होंने जो है काफी दूर तक गए, पीछा किया, लेकिन उसको नहीं पा पाए। तो उन्होंने उसको बेच दिया अपने अगले वाले ठग को कि इसके पास में इतने लाखों का माल है और इतना लिया, पैसा लेके चल दिया। और वो ठग जो है उसको बड़ा, उसने उसको सारी बेहोशी दवा सुंघा दी, उसकी सारी तलाशी ली, उसके जूते तक खोल के देख लिए, उसके जो है आपके बिस्तर अलट पलट के जेब सारी चीज देख ली, अटैची देख ली, लेकिन जो उसका जो था हीरे मोती जो छुपा वो उसको नहीं मिला कहीं। बहुत परेशान हो गया वो। और चोर जो है उसी के सामने वाली सीट पर लेकर के, वो भी मजे से सो रहा था, लेट देख देख रहे थे कहा कब सोए तो हम इसकी चोरी करें। जब उसने सारी तलाशी ले ली और उसका स्टेशन आने लगा, तब उसने कहा कि भाई हमारे हाथ में आपको बेचा है और मैं बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन मैं नुकसान तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये हम कंफर्म करना चाहते हैं उसने गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी। आपके पास में इतने लाख रुपए का माल है, आपने कहाँ छुपा रखा? मैंने सारी तलाशी ले ली लेकिन कहीं नहीं मिला। तब उसने कहा जी स्टेशन आ जाने तब बताएं। जब उसका स्टेशन आ गया और जब उतरने लगा, तो उसने क्या किया, उतरते समय उसी चोर की तकिया के गिलाफ के अंदर से वो निकाले अपने हीरे मोती और लेके चला गया। कहा हमने तुम्हारे ही अंदर छुपा दिया, तुम जानते थे कि तुम लगे मेरे पीछे हो और तुम सब मेरी तलाशी लोगे, अपना नहीं देखोगे। तो उसी तरीके से भगवान बार बार क्या बोलते हैं, अपने घर में आ जा और खुदी के बदले खुदा पा जा। हर व्यक्ति भगवान को पाने के लिए मैयर देवी, वैष्णो देवी, कश्मीर, कहाँ कहाँ भागता है, वहां हमें भगवान मिल जाएंगे। अरे गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, भगवान ने क्या बोला है, आप अपने ही घर में खुदाई करो तो आपको परमात्मा वहीं मिल जाएगा, और जितना आप अपने घर से दूर जाओगे उतना आप भगवान से दूर होते जा रहे हो। अरे जब आपके ही घर में खुदा है, जब पर्दा उठा तो आप हुआ, तो आपको सजदा क्या करें? अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। वो प्रीतम परमात्मा तुमको दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? वो है तुम्हारे अंदर। कैसे है? इसका बड़ा सुंदर गुरुजी ने उदाहरण पेश किया। कहा जैसे हिरण, हिरण की नाभि में कस्तूरी है और उसकी सुगंध उसको बड़ी अच्छी लगती है, तो वो सुगंध को पाने के लिए वो दौड़ता है पूरे जंगल में सब तरफ, और दौड़ते दौड़ते सुगंध की प्राप्ति के लिए दौड़ते दौड़ते जब एकदम थक जाता है, चूर हो जाता है, तब वो बैठता है, विश्राम करता है, अपनी गर्दन अपनी जो है नाभि पास ले जाता है। और जब वहां ले आता है तब उसको देखता है जो चीज हम खोज रहे थे, कस्तूरी, वो तो मेरे ही पास है। उसी तरीके से जिस परमात्मा को आप खोज रहे थे, मंदिर मंदिर, गुरुद्वारे गुरुद्वारे, मस्जिद मस्जिद खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, अरे वो खुदा, वो परमात्मा, वो कृष्ण राम तो तुम्हारे ही अंदर है। तुम पूरे पूरे भगवान हो। इस बात को जीव नहीं जान पाता और न कभी जान पाएगा। इसीलिए लाइन आती है, मत कोई भूले भरम संसार,
गुर बिन कोई न उतरे भव पार। जब हम सच्चे सदगुरु की शरण में आते हैं और सच्चा सदगुरु हमें ये ब्रह्म ज्ञान सुनाता है, तो उसका लास्ट में निचोड़ क्या निकलता है? लास्ट में निचोड़ क्या बोला गया है? बोला है आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। आत्मा मतलब शक्ति, परमात्मा ने परमात्मा दूसरा, दूसरे में वही शक्ति बहुत समय तक हमसे दूर थी, हमें नहीं पता था वो शक्ति कहाँ है। जब जीवन में सतगुरु मिला तो उसने हमको समझाया कि आत्मा माने तुम, परमात्मा तुम्हारे सामने वाला परमात्मा, दोनों में आत्मा परमात्मा दूर है बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया। गुरु क्या करता है? दोनों का हाथ पकड़ा के, भगवान का और तुम्हारा जो हाथ पकड़ा के सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। वो दोनों हाथ पकड़ा करके एक कर देता है। देखो, जो तुम दूर दूर भटक रहे थे वो परमात्मा तुम स्वयं हो। कैसे हो? फिर वही गुरु जो है दर्पण में तुमको सामने लाए खड़ा कर देता है और कहता है अब बताओ, दर्पण को तुम हाथ जोड़ोगे? तुम किसी को हाथ जोड़ते हो तो दर्पण में तुम्हारी शक्ल दिखती है, तो तुम उसको हाथ क्यों नहीं जोड़ते? का यही है भगवान। इसी इसी चीज को आप जब गुरु के ज्ञान को नित्य सुनते जाओगे तो आप एक दिन महसूस करोगे। और ये चीज जो है, जैसे एक होता नहीं, आप याद करो जब कक्षा 1, 2, 3 क्लास में आप थे तो आपकी राइटिंग कैसी थी? इंग्लिश की, हिंदी की राइटिंग कैसी थी? कैसी लिखते थे? और आज कैसा लिख रहे हो? तो बोला करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। इसी तरीके से अभ्यास करते करते जो तुम्हारे अंदर में जो हावी था उसका पर्दा हट गया और परमात्मा प्रकट हो गया। तो ये परमात्मा हर कोई प्रकट कर सकता है। जैसे मक्खन, जैसे दूध में आप जमाते हो दही, तो दही को मथानी चलाओ तो मक्खन प्रकट होता है। दूध के एक एक बूंद में मक्खन छुपा है, लेकिन दूध में से मक्खन को प्रकट करने के लिए उसका एक प्रोसेस है कि दूध को उबालो, ठंडा करो, जामन डालो, दही जमेगा, मथानी चलाओ, मक्खन निकल आएगा। उसी तरह यहां भी प्रोसेस है। आप गुरु के ज्ञान को सुनो, उसका जो है ज्ञान सुनो, उसका मनन करो, चिंतन करो, मथानी चलाओगे, वो ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। और इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? श्रवण मनन निध्यासन। गुरु के वचन को सुनो, श्रवण माने सुनना, मनन माने मनन करना, जो मैंने सुना मैं जीवन मैंने लगाया अपने, और जो जो मैंने सुना है जब वो पूरी पूरी गुरु के वचन अपने जीवन में लगा लेंगे तो निध्यासन माने स्थित, ब्रह्म की स्थिति आपकी फिर ऑटोमेटिक हो जाएगी। जिस दिन गुरु के 100% वचन जीवन में लगा लोगे, करके देखो और आपको आनंद न मिले तब कहना। हाँ, वंदना जी कलाई देवी, वंदना जी। हाँ, हरिओम वंदना जी। हाँ, क्या बोली वंदना जी? ये बहुत अच्छा लगा कि ऐसे आपने बताया कि उम्र के कुंडलिनी में वो सुगंधित पदार्थ होता है, उसी पदार्थ की खोज में वो इधर भटकता है, उसे नहीं पता कि वो मेरे अंदर ही है। तो इसी पे एक पद है कि कस्तूरी कुंडली बसे मिग ढूंढे मनमाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नहीं। हाँ, बहुत सुंदर। हर घट में, हर शरीर में राम है, और
लेकिन हमको पता नहीं, हम दूर दूर दूसरों में इधर उधर भटकते रहते हैं, किसी अज्ञानता का है। बहुत सुंदर। और हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली आई नहीं रहा। हाँ दुर्गेश भैया, हाँ बोलिए भैया, क्या बता रहे हैं? जी बड़ा अच्छा बताया ना आपने। जब आप सहज में रहोगे तो आपको जीवन में उथल पुथल नहीं लगेगा। जब हम सहज में रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई उथल पुथल नहीं लगेगा। और दूसरा बताया आपने, अपने मन की करो सफाई तभी देंगे प्रीतम दिखाई। तो सबसे पहले हम दूसरों में कमी देखते हैं, झांके अपने अंदर की कमियों को देखे। बहुत सुंदर। हाँ क्या बता रही पूजा जी? बहुत अच्छी बात लगी कि मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन उतरे ना भव से पार। और एक बात और अच्छी लगी गुरुजी कि अपने मन की करो सफाई तभी देंगे प्रीतम दिखाई। तो हम भगवान को ढूंढने के लिए, दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन हम अपने अंदर नहीं देखते कि हमारे अंदर भी भगवान है। तो ये बात गुरुजी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें कहीं और नहीं ढूंढना है, हमें अपने खुद के अंदर देखना है, खुद के अंदर भगवान को देखना है। हाँ बहुत सुंदर। हाँ महेश भैया। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम, क्या बता रहे हो? बहुत अच्छी आपने बात बताई कि मतलब परमात्मा को कहाँ छिपना है, तो उसको कोई जगह नहीं मिली तो वो अपने अंदर ही छुप जाए। जैसे आपने चोर का उदाहरण भी दिया, तो सही बात है कि हम लोग अपने अंदर नहीं ढूंढते, इनके बाहर की ओर भगवान को ढूंढते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ क्या बोल रही है? ये मौसी भी आई हमारी बनारस से। कौन? हाँ हरिओम अच्छा अच्छा, अरे हरिओम हरिओम हरिओम। अच्छा, आज जो है मम्मी भी है मौसी भी है, दोनों हैं। हाँ क्या बता रही है मौसी जी? आज सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। मम्मी बताइए। मम्मी क्या बता रही हैं? बहुत पुराने गुरुजी कि आप घर सब घर बैठ के आपका सत्संग ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बात अच्छी लगी कि जैसे अपने अंदर है भगवान जी, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सगल ढूंढ रहे हैं। ये बात अच्छी लगी। हाँ बहुत सुंदर। हाँ संगीता रानी क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी। हाँ ऐसे तुम छुप कर रहना मलकिन से। हमने कहा क्या अब कह रहे हैं गुरुजी? हम ये कह रहे जैसे अभी छुप कर रहना, पहले जो है पहले अपनी सास को बोलने देना, तुम नहीं बोलना आगे। हाँ यही तो चुप कहीं बैठी। क्या बता रही हैं आप? बहुत अच्छी बात लगी कि बहुत अच्छी बात लगी गुरुजी कि मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। बिना गुरु के जो है कोई भव पार नहीं हो सकता। ये बात बहुत अच्छी लगी। अब परमात्मा अपने अंदर ही है, लेकिन हम बाहर ढूंढते फिरते। इसका भी पता गुरु ही बताता है, नहीं तो ये पता ही नहीं था। इधर हम लोग मंदिर ही मंदिर ढूंढते थे। ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत। हाँ मंगल भैया। हाँ हरिओम गुरुजी। हरिओम। अरे वाह, आज तो लक्ष्मी बैठी हैं। हाँ क्या बता रहे मंगल भैया? बहुत अच्छी बात लगी, ये नॉर्मल और नेचुरल। ये तो आपके ज्ञान का आपके शरण में आने भी पता लगा। नहीं तो हम लोग तगड़ करते थे कोई भी काम के लिए, होता नहीं तो दुखी होते थे। हाँ लक्ष्मी जी। बात ये कि हाँ हरिओम गुरुजी, कुछ बहुत अच्छी ये बात लगी कि कुछ सामान चुरा के रखना हो तो चोर के ही पास छिपा दो, हाँ और चलते समय लेके चल। हमने मतलब की बात उठा लिया वो बनी। कोई पीछे लग जाए तो वही बक्से में छुपा दो।
अरे अच्छी बातें कि कैसे छिपाना चाहिए, हाँ, कैसे मतलब हाँ, बहुत मिलेगी। सुंदर। हाँ श्याम ये भैया। बात अच्छी लगी गुरु जी। हाँ हेलो। हाँ, क्या बता रहे? हाँ मंगल भैया। आपका गुरु के जलाए हुए दीपक, हाँ मंगल भैया क्या बता रहे? हमका गुरु के जलाए हुए दीपक में तेल डालना, तेल का मतलब नित्य का सत्संग, हाँ तेल में और उसी घेरे के अंदर ही रहना है। हाँ बहुत सुंदर। हाँ श्याम भैया। राम राम मुरारी भैया। राम राम भैया, राम राम। हमने कहा आज आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि एक बहुत बड़ी मतलब जो है सदकर्मी थी औरत, बहुत दिन रात पूजा पाठ करती थी, लेकिन जब उसके बेटे की डेथ हो गई तो ऊपर से छत पे जाकर सब भगवाने को फेंकना शुरू कर दिया। बड़े आश्चर्य की बात है, हम लोग भी सत्संग में जब नहीं आए थे तो हर दोस्त जितना अच्छा काम है हमने किया, और कोई भी गलत काम हो गया भगवान ने किया। तो उसका जो परिणाम आपने बताया कि आखिर भगवान कहाँ हो तुम जो है सब हमें के साथ ये सब करना रहा, तो भगवान ने तो मनुष्य को हूबहू अपने जैसा बताया है, बिल्कुल। लेकिन विवेक भी दिया है, सब कुछ भी दिया है। नारद जी से कहा यार ये बताओ कि कैसे किया जाए भाई, ये तो हमारी का सब देख रहे हैं, अगर हम साक्षात हुए तो हमका मार पीट डलिए, मतलब ये तो कहाँ जाए। तो नारद जी ने एक युक्ति दिया, युक्ति वाले हैं, बोले ऐसा है मनुष्य जो है हमेशा दूसरों को देखता है, दूसरों की बुराई देखता है, दूसरों को सामान ढूंढता है, अपने के अंदर नहीं झांकता। तो भगवान से उन्होंने कहा कि आप मनुष्य के हृदय में घुस जाइए, तो वहां वो नहीं देखेगा। तो वास्तव में इसमें एक बहुत बढ़िया बात चलती है कि हम लोगों के अंदर से दो आवाज आती है। एक आवाज आती है परमात्मा की, जो बहुत धीमी आवाज होती है, वो भगवान की आवाज रहती है जो दिल से निकलती है, और एक रहती है मन की आवाज। अब अगर दिल की आवाज से कोई काम में फंसा है, अगर कर लेते हैं, तो समझिए कि वो परमात्मा की आवाज है, वो काम भी सक्सेसफुल हो जाता है। बहुत सुंदर। हाँ ये उषा बात जी, वास्तव में उषा जी क्या बोल रही हैं? बताओ भाई। हाँ उषा जी क्या बता रही हैं? बहुत लंबा समझ खुली है, ये बता देंगे। हाँ यानी हर हाल में खुश रहता है, हाँ और जीने की कला भी सीख लिया है। जैसे आपने बताया ना कि वो जब वो मूर्ति लेकर के फेंकने लगी तो उनको ज्ञान नहीं था, और जब ज्ञान होता तो मूर्ति को न फेंकती। कितने लोगों की ये अज्ञानता हो रही है, और आज भी हो रही है हाँ बातें। बहुत सुंदर। शुक्राना है कि हम लोग भगवान सत्संग मिल गया है, ज्ञान मिल गया है, जीने की कला मिल गई है, और नए साल में भगवान ने हम लोगों को ये प्रेरणा दी है कि अपनी रामत समझ, अपने विचार अच्छे रखिए। जब हम अच्छा रखेंगे तो हम बाहर भी अच्छा रखते। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, इसीलिए भगवान की बहुत इतनी बढ़िया। प्रेरणा है कि भगवान ने हम लोगों को ये रमत समझ दे दी है, इसका बहुत ही शुक्राना है। बहुत सुंदर, और क्या बताएं, बहुत आप सुंदर, लोग बहुत ज्ञान सुंदर। इतना सुशीला बांट जी। रहे हैं, आपका बहुत बहुत थैंक्स। हाँ सुशीला जी। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। बहुत अच्छा बताए ने। करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजाग, मतलब जब अभ्यास हम करेंगे तो एक न एक दिन सुजाग आ जाएगी। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि जब हम 100% जिस दिन गुरु की बात मानने लगेंगे तो ये मंजिल से कोई रोक नहीं सकता, मतलब प्राप्त जो चाहेंगे वो हो सकता है। हाँ बहुत सुंदर। 100% जब गुरु का वचन जीवन में हाँ लगाएंगे। बहुत और सुंदर। दूसरी बात चोर वाली बात बताई, उसी तरीका मेरा मन है कि सच में अंदर में भगवान है, लेकिन हम बाहर भटक रहे हैं ना, बाहर खोजते हैं, लेकिन ये भी सही है, पता गुरु ही बताए हैं। आज अपने अंदर ही सोचते हैं। पहले तो ये बात बहुत हैरान लगता था कि मानो न मान तू भगवान, हम कहाँ से भगवान, बड़ी डर लगता था, बोलने में भी डर लगते थे कि भगवान हमसे गलती न हो जाए, कैसे अपने आप को भगवान माने। लेकिन अब पता चला भगवान शरीर नहीं है, कर्म है। अगर जो कर्म से जो भगवान के राह पे जैसे चल रहा है, जो कर्म भगवान ने किया वो कर्म हम कर ले तो उसमें भगवान हमको दिखता है। मतलब बहुत सुंदर। हाँ संजय भैया, बहुत अच्छा। संजय भैया भजन सुनाइए, संजय भैया भजन सुनाइए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे धाम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जीवन की डोर जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निवाद राम राम कहिए। धन्यवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी का दूजा आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी का दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी का दूजा आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी का दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग अंग संग राम राम पाइए। साधु संग अंग संग राम राम पाइए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि बहुत सुंदर संजय भैया। चलिए ओम को जाप कर लें। ओम को जाप करें।
सभी प्रेमियों को राम राम, हरिओम।